वेलकम अगेन सभी। मैं अपने दोस्तों का या प्यारे मित्रों का जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका स्वागत करता हूं। तो आज जैसा कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि विधानसभा के बारे में हमने स्टडी किया था, उसके बारे में लगभग सारी महत्वपूर्ण बातें हमने जानी थी कि हरियाणा विधानसभा में कैसे किस प्रकार हरियाणा का गठन होने के बाद आगे बढ़ता है। अब आज के हम इसमें देखेंगे कि 14वीं जो विधानसभा है हरियाणा की, उसके अंदर क्या चुनाव हुए, कब चुनाव हुए, कैसे चुनाव हुए, कौन जीता कौन हारा, ठीक है, क्या समीकरण बने, कैसे सरकार बनी, इस सब का जो विश्लेषण है अच्छे तरीके से हम अध्ययन करेंगे। तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं होगी, छोटी वीडियो रखेंगे तो, लेकिन आप रेडी रहिए, ठीक है। तो चुनाव सबसे पहले बात करते हैं, चुनाव आयोजित कब हुए। तो चुनाव की यदि मैं बात करता हूं तो ये आयोजित हुए थे हमारे 21 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर 2019 को चुनाव आयोजित कब हुए हमारे 21 अक्टूबर 2019 को चुनाव आयोजित होते हैं, ठीक है। और इनका जो यदि मैं परिणाम की बात करता हूं तो 24 अक्टूबर को, कब, 24 अक्टूबर 2019 को परिणाम आता है, ठीक है। यानी लगभग तीसरे दिन जो है वो परिणाम आ जाता है, ठीक है। 21 अक्टूबर 2019 को चुनाव होते हैं और जो परिणाम आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कब आता है, 24 अक्टूबर 2019 को इनका परिणाम आता है। यदि हम मतदाताओं की बात करें तो इसमें मतदाता थे लगभग 1,83,90,525 लगभग इतने कुल मतदाता थे, ठीक है भाई। फैक्ट है, याद रखो तो रखने, लेकिन कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये। वैसे मैंने बता दिया आपको कि याद रखना चाहो तो लगभग इतने हमारे इसमें क्या थे, मतदाता थे, ठीक है। उसके बाद जब इनका रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, तो भाजपा को सबको पता है आपको कितनी सीट मिली थी, 40 सीट, ठीक है। और कांग्रेस को कितनी मिली थी, 31, और जेजेपी को कितनी मिली थी, 10, ठीक है। जो हमारे तीन बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस और जेजेपी, उनको 40, 31 और 10 ये सीटें मिली थी, ठीक है। यदि मैं इन सीटों की बात करूं तो ये लगभग 36% है वोटिंग का। ये वोटिंग का अप्रोक्सीमेट आइडिया बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ये लगभग वोटिंग का इनको 36% है, ठीक है। ये 28% है वोटिंग का लगभग, ठीक है। और जो 10 सीटें आई है जेजेपी के खाते में, ये लगभग 14% जो वोटिंग हुई है उसका लगभग 14% जो सीटें हैं वो किसको मिली, जेजेपी को मिली, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी आपको कि भारतीय जनता पार्टी को कितनी मिलती हैं सीटें। भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटें मिलती हैं, कांग्रेस को कितनी मिलती हैं, 31, जेजेपी को कितनी मिलती हैं, 10। अब हम हलोपा और अन्य की बात करते हैं तो हलोपा के खाते में सिर्फ आती है 1, ठीक है। और अन्य की बात करते हैं, ठीक है, तो अन्य के खाते में आती है जो निर्दलीय उम्मीदवार जिन्हें बोलते हैं 7, ठीक है। और जो ये निर्दलीय उम्मीदवार, ठीक है, हलोपा के खाते में 1 आती है, जो अन्य है अन्य के खाते में क्या है, 7 आती है। सबसे बड़ी जीत की यदि हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी जीत थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे बड़ी जो जीत की बात करते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और ये लगभग आप ये मान के चलो कि लगभग 53,000 वोटों से ये जीते थे। लगभग कितने वोटों से जीते थे, 53,512, मैं लिख देता हूँ, 53,512 वोटों से जीते थे। और जो सबसे छोटी जीत थी वो किसकी थी, गोविंद कांडा की, सिरसा से, ठीक है, गोविंद कांडा, ठीक है। ये लगभग 600 प्लस सीटों से जीते थे, ठीक है। आपको जस्ट आंकड़ा याद रखना है कि लगभग इतने ही, ये लगभग 53,000, ये लगभग क्या है, 600 सीटों से जीते थे, ठीक है। चुनाव की बात करते हैं, चुनाव आयोजित कब हुए,
21 अक्टूबर 2019 को चुनाव आयोजित होते हैं। परिणाम आता है 24 अक्टूबर 2019 को। इसमें कुल मतदाता थे लगभग 1,83,90,525। भाजपा को 40 सीटें मिली। जितनी वोटिंग हुई उसका कितना प्रतिशत? 36%। कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 31, यानी वोटिंग का 28% वोटिंग बैंक किसको मिला? कांग्रेस को। और जो नई पार्टी बनी थी जेजेपी, वो भी 10 सीटें ले जाने में कामयाब रही, ठीक है, और उन्हें वोटिंग का कितना मिला? 14%। एक हलोपा को मिली और अन्य को कितने मिली? 7 जो है वो अन्य को मिलती है। सबसे बड़े अंतर से जो जीत है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्राप्त की, ठीक है, और सबसे छोटी जीत किसकी थी? गोविंद कांडा की थी, ठीक है। अब इसमें हम सबसे युवा एमएलए की बात करते हैं तो सबको पता है आपको, दुष्यंत चौटाला, दुष्यंत चौटाला, ठीक है। इनकी एज कितनी थी? 35 वर्ष, ठीक है। दुष्यंत चौटाला थे सबसे युवा, ठीक है। सबसे युवा कौन थे? दुष्यंत चौटाला। और सबसे यदि मैं बुजुर्ग की बात करता हूं, ठीक है, सब रघुवीर कादियान। कौन थे? रघुवीर कादियान, ठीक है। इनकी उम्र कितनी थी? 75 वर्ष, ठीक है। सबसे युवा थे दुष्यंत चौटाला। सबसे युवा कौन थे? दुष्यंत चौटाला, ठीक है। और सबसे बुजुर्ग कौन थे? रघुवीर सिंह कादियान। रघुवीर सिंह कादियान सबसे, ये कह सकते हो आप, युवा थे। यदि मैं इस विधानसभा की बात करता हूं, ठीक है, थोड़ा सा मैं एक बार बोर्ड को साफ कर लेता हूं। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो आयु थी कि कितने कितने आयु के कितने कितने जो उम्मीदवार थे उन्होंने इसमें भाग लिया था, ठीक है। यदि मैं बात करता हूं जो औसत आयु, आपसे पूछ ले कि 14वीं विधानसभा की औसत आयु कितनी है? औसत तो आती होगी निकालने भाई मैथ के अंदर, ठीक है। औसत आयु की यदि बात करता है तो औसत आयु कितनी है? 54.8 वर्ष, ठीक है। ये है औसत, यानी जितने भी कितनी सीटों पे चुनाव होता है? 90 सीटों पे चुनाव होता है। उन 90 के 90 प्रत्याशियों की एज जोड़ के 90 से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आएगा हमारा? ये है औसत आयु, ठीक है। अब इसमें 40 वर्ष से ऊपर की हम बात करते हैं। इसमें बात करते हैं 40 वर्ष, ठीक है। 40 वर्ष तक की हम बात करते हैं कि 40 वर्ष तक के कितने थे कुल विधायक, ठीक है। 40 के बाद बात करते हैं 50 के कितने थे, 60 के कितने थे, ठीक है। तो ये देखते हैं, पहले देखते हैं 40 के। यदि हम 40 की बात करते हैं तो 40 के कुल कितने थे? 10 विधायक थे, ठीक है। 10 विधायक ऐसे थे जिनकी उम्र 40 वर्ष थी या 40 वर्ष से क्या थी? कम थी, ठीक है। और 12 विधायक ऐसे थे जिनकी उम्र 50 वर्ष थी या 50 वर्ष से 41 वर्ष से 50 वर्ष के बीच में थी, ठीक है। और उसके बाद 24 विधायक, देखिए आंकड़ा कितना इंटरेस्टिंग हो रहा है। 40 वर्ष से कम तक के युवा घूम रहे हैं भाई फ्री, युवा एचएससी की तैयारी कर रहे हैं। युवा क्या कर रहे हैं? एचएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चुनाव नहीं लड़ रहे। चुनाव कौन लड़ रहे हैं? देखिए 50 वर्ष तक के 12 थे, 60 वर्ष तक के जैसे ही आंकड़ा होगा डबल, जैसे ही 60 वर्ष का आंकड़ा, ठीक है, छुआ तो चुनाव में जो प्रत्याशी थे जिन्होंने चुनाव जीते हैं उनकी क्या होगी? संख्या डबल। ये देखिए यहां से 12 से सीधे कूदते, यानी 40 वर्ष तक के युवा तो अभी भी, क्योंकि एज कितनी हरियाणा में? 42 वर्ष है। इसलिए क्या है, जो युवा है वो तो किस में लगा हुआ है? एचएससी की तैयारी में। और एचएससी कैसे क्वेश्चन पेपर बनाती है भाई, ठीक है। एचएससी ऐसे क्वेश्चन बनाती है पेपर कि कई बार तो मैथ उठाया, 11वीं 12वीं बीएससी का डाल दिया, कई बार हिंदी उठाई, सारी की सारी क्या है? साहित्य की डाल दी, ठीक है। ये इसलिए युवा कहां पर बिजी है? एचएससी में बिजी है युवा, ठीक है। और चुनाव कौन लड़ रहे हैं? आप देखिए 60 वर्ष से उम्र के कितने हैं? 40 हैं। 60 वर्ष तक के कितने हैं? 40 है। ये देखिए आप आंकड़ा देखते रहिए, जबरदस्त। और एक और आंकड़ा होने वाला है भाई 60+। अब सारा पाठ जाएगा भाई 60+ का। जैसे ही सुनोगे 44 बंदे ऐसे थे भाई जो कि कितने थे?
44 बंदे ऐसे थे जो 60 प्लस के थे, 60 प्लस के थे भाई जो जीते हैं। ठीक है, युवा क्या कर रहा है समझ गए होगे, युवा क्या कर रहा है, युवा समझ गए, कहने की जरूरत नहीं है, कमेंट में बताओ युवा क्या कर रहा है और बुजुर्ग क्या कर रहे हैं। ठीक है, वही बात है भाई। ठीक है, मक्खन और मलाई तो भाई बुजुर्ग खा रहे हैं। ठीक है, आपने देखा भी होगा, कहने की जरूरत नहीं है। अपने तो क्या है भाई, कुछ पल्ले ही नहीं आता, क्योंकि भाई जब तक नौकरी नहीं तब तक छोकरी नहीं, अपन तो ऐसे ही घूम रहे हैं। मलाई कौन खा रहा है भाई, मलाई खा रहे हैं बुजुर्ग। ठीक है, मलाई कौन खा रहा, बुजुर्ग। तो मैं उम्मीद करता हूं यह मलाई तुम्हारे समझ में आ गई होगी। उम्र वाली किस प्रकार से है। ठीक है, सबसे कम उम्र के युवा सांसद अपने दुष्यंत चौटाला जी हैं, सबसे कम ज्यादा उम्र के रघुवीर कादियान जी हैं। ठीक है, लगातार 5वीं बार भाई जीत भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रघुवीर कादियान। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा व चौधरी रघुवीर सिंह कादियान, रघुवीर सिंह कादियान। ठीक है, रघुवीर सिंह कादियान नोट करते रहे ना भाई। ठीक है, सबसे युवा एमएलए दुष्यंत चौटाला, जिनकी उम्र कितनी है, 35 वर्ष है। ठीक है, सबसे बुजुर्ग कौन है, रघुवीर कादियान, उम्र 75 साल। और लगातार 5वीं बार कौन जीते भाई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रघुवीर कादियान जी जीते हैं। लगातार 5वीं बार जीतने का श्रेय जाता है। उसके बाद 14वीं विधानसभा में शिक्षा, ये भी मैं एक बार बोर्ड साफ कर लेता हूं भाई। ठीक है, 14वीं विधानसभा में शिक्षा भी देख लेते हैं। उम्र का तो देख लिया आपने भाई क्या नजारा था। ठीक है, अब मैं आपको शिक्षा का नजारा और दिखाता हूं। ठीक है, कि 14वीं विधानसभा में शिक्षा क्या थी। ठीक है, यानी जो वकील थे, वकील या जो एलएलबी करते हैं। ठीक है, एलएलबी बोलते हैं ना भाई वकील को, एलएलबी बोलते होंगे, एलएलबी। वकील और एलएलबी की जो संख्या थी वो कितने विधायक थे, 14 विधायक हैं। 14 विधायक क्या हैं, या तो वो वकील हैं भाई। ठीक है, या तो क्या वकील ही है। ठीक है, या एलएलबी का उन्होंने कोर्स कर रखा है, वकालत भले ही क्या है छोड़ रखी हो। ठीक है, 5वीं से 10वीं भाई, 5वीं से 10वीं तक के विधायक 10 विधायक है भाई जो ऐसे हैं। ये साहब तो ऐसे हैं भाई साहब, 10वीं भी पास को नहीं, सर्टिफिकेट और डिग्री नहीं है इनके पास 10वीं की। ऐसे हैं 10 तो साहब ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं है। और भाई ऐसे हैं जो 12th पास हैं। ठीक है, वे हैं 9, 12th पास कितने हैं, 9 विधायक ऐसे हैं बेचारे 12वीं। ठीक है, ले देगा कर रखे भाई कहीं तक। ठीक है, वो क्लियर नहीं हो, कंपार्टमेंट आएगी, वो कंपार्टमेंट ले देकर तड़वा रखे हैं। ऐसे कितने हैं, 9। ले देकर तड़वाने वाले कितने हैं, 9। और ये अपन तोड़ रहे हैं भाई। ठीक है, भर्ती निकालना है, पेपर कैंसिल हो जाए, ईमानदारी तब देख लो ग्राम सचिव का पेपर कैंसिल हो गया तो इनका कुछ नहीं जाता। जावा किसका, जो तैयारी कर रहा है युवा। ठीक है, जो बेचारे तैयारी में लगे रहते हैं दिन रात अपना सब कुछ काम छोड़ के। ठीक है, उसके बाद भाई ग्रेजुएट की यदि मैं बात करता हूं। ठीक है, ग्रेजुएट की जो बीए वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे कितने हैं भाई, ऐसे हैं हमारे 33 विधायक। 33 विधायक ऐसे हैं जो बीए या ग्रेजुएट करे हुए हैं। ठीक है, और एक पोस्ट ग्रेजुएट भाई। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट की यदि मैं बात करता हूं तो पोस्ट ग्रेजुएट हमारे कितने हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है भाई 9। यानी कुछ अच्छे भी है भाई, ऐसी बात नहीं, पढ़े लिखे भी हैं। पोस्ट ग्रेजुएट का मतलब समझो, जैसे एमए कर रहे हो, एमकॉम कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, ऐसे। तो ऐसे कितने हैं, 9 है। ठीक है, ऐसे कितने हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट वगैरह है, ऐसे हैं हमारे पास 9। और अन्य, ये भी भाई इस अन्य का नहीं बेरा भाई क्या है, ये कैसे आदमी है, ये खतरनाक अन्य। ठीक है, 25 भाई अन्य है, 25 विधायक अन्य हैं जो अन्य शिक्षा कर रहे हैं भाई। अन्य के कर रहे हैं सब, अपना के पता के कर रहे हैं अन्य। ठीक है, लेकिन भाई क्वेश्चन बन गया अन्य। ठीक है, सरकार ने तो लिख कर दे दिया अन्य अपने उसमें नीचे बेनिफिस्टो में, कि सरकार ने क्या लिख कर दे दिया भाई हमारे 14 विधायक ऐसे जो जीते हैं चुनाव आयोग ने। 14 विधायक कैसे हैं, वकील या एलएलबी कर रहे हैं। 10 विधायक हमारे ऐसे हैं जो 5वीं से 10वीं तक की है, कोई 6ठी फेल है, कोई 7वीं फेल है, कोई 8वीं फेल है, कोई 10वीं। ठीक है, तो वो ऐसे हैं 10। 12th वाले हैं भाई 9।
ग्रेजुएट या बीए जो कर रहे हैं वे हैं 33, पोस्ट ग्रेजुएट वाले बंदे हैं भाई धाकड़ बंदे ये हैं 9, ये तो नॉलेज वाले बंदे पाएंगे भाई पोस्ट ग्रेजुएशन। और ये अन्य ये नहीं पाते भाई कुछ भी, ये नहीं पाते कुछ भी, ये तो खत्म है। ठीक है, तो खत्म कितने हैं 25, धाकड़ कितने हैं 9, ठीक है, ठीक ठाक कितने हैं 33, 12th पास ये भाई ले दे के पास हो रहे हैं, ये कितने हैं 9, और भाई 10 आगा तो कोई खाता ही नहीं है भाई, के निराम जाना इनमें तो ये है भाई अपनी शिक्षा। देखो भाई मैं मजाक कर रहा हूँ, सिर्फ ये इसीलिए थोड़ा इंटरेस्टिंग बना रहा हूँ क्लास में कि ताकि भाई आपका थोड़ा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, बाकी कुछ नहीं, हमारे सारे विधायक बहुत पढ़े लिखे और बहुत सुलझे हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हो सरकार चला रहे हैं। ठीक है, हमारे किसान भाई ऐसे जूझ रहे हैं भाई। ठीक है, तो पता ही आप सब ने क्या चल रहा है क्या नहीं देश में। ठीक है, तो 14वीं विधानसभा में हमने शिक्षा भी देख ली। 14वीं विधानसभा में शिक्षा के बाद यदि हम बात करते हैं 14वीं विधानसभा में महिलाओं की संख्या, मैं लिख देता हूं 14वीं विधानसभा में, 14वीं विधानसभा में महिलाओं की स्थिति या महिलाएं, बस इतना ही लिखना भाई, समझ जियो यार, क्या किताबी लैंग्वेज नहीं लिखनी अपन है। ठीक है भाई, देखो सीधी सी बात, आप तो कर रहे हैं अपना रिवीजन। ठीक है, रिवीजन के सारे नु है भाई, थारे वर्गे भाई या तो मिलकर या वीडियो बना रहे हैं, थारे भी काम आ जाएगी, मेरा अपना रिवीजन हो जाएगा और कुछ नहीं। मैं कोई टीचर टाचर कोई बी के विद जी के जाके नहीं हूँ मैं, कोई उड़ान अरे ना भाई। देखो वो तो आप वहाँ बहुत सारे ऐप चले हुए हैं या कोचिंग सेंटर है, वहाँ जाकर पढ़ लो। ये तो मेरे वर्गे गरीब बच्चा के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, अच्छी लगा तो देख लियो, नहीं देखा तो नहीं लगा तो ना देखियो, और कोई लाइक लुइक करने वाला भी कोई फंडा नहीं है, जी करे तो कर दियो नहीं तो रहने दियो। ठीक है, महिलाओं की स्थिति देख लेते हैं भाई तीनों पार्टियों में, अपनी जो बड़ी पार्टी है कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस और बीजेपी और जसपा, बीजेपी और भाई जसपा जेजेपी। मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस में कितनी महिलाएं हैं 5, कांग्रेस में कितनी महिलाएं हैं 5। ठीक है भाई, मैं नाम बाद में चले एक बार मैं बता दूं कितनी है, उसके बाद मैं बताता हूं कि कौन कौन है 5। ठीक है, उसके बाद बीजेपी में है 3। ठीक है, और जेजेपी में कितनी है भाई, सिर्फ 1। ठीक है, जेजेपी का तो सबने पता ही होगा भाई, कौन है जेजेपी तो नैना चौटाला है, बताया दूं इसने तो नैना, या नैना पैरा भी होगा भाई, कौन है। ठीक है, मन भी नहीं पता भाई कौन है, नैना चौटाला है, और कहाँ तक जीती थी बाढ़ है, या भी भाई नोट कर लो। ठीक है, नैना चौटाला है, जीती कहाँ तक थी बाढ़ है। ठीक है, इसने भी देख लिया पयाड़े, देख लें इन्हें क्लियर कर लिया, अपन ने क्या करना है। ठीक है, यहीं देख लेंगे, नोट कर लिए होंगे आपने, या पीछे जाकर भाई स्क्रीनशॉट ले लियो। बढ़िया बात बताऊंगा बिल्कुल भाई, जो मैं पढ़ने लग रहा हूँ। और इसके अलावा भाई था तो कुछ मटेरियल हो तो भाई जरूर मेरे तक भेजियो, मेरा भी काम आ जाए भाई, भला हो जाए मेरा भी। ठीक है, बेरोजगार आदमी हूँ मैं भी। ये जो 5 है ना भाई, ये 5 इनका जिक्र मैं यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, इन 5 का, इन 5 में सबसे पहले है आपकी शैली चौधरी, सब पता है भैया आपने। ठीक है, शैली चौधरी। ठीक है, शैली चौधरी यार कहाँ से जीती थी भैया, शैली चौधरी हमारी नारायणगढ़ से, नारायणगढ़ से। हमारी तो क्या है भाई, अपनी तो कुछ नहीं, अपन तो याद करनी है ये। ठीक है, नारायणगढ़ से। ठीक है, शैली चौधरी जी हैं, नारायणगढ़ से हैं। उसके बाद रेणु बाला है साडोरा से, दूसरी कौन सी है रेणु बाला, रेणु बाला। और ये कहाँ से है भाई, साडोरा से। रेणु बाला कहाँ से है भाई, साडोरा से हैं। ठीक है, शैली चौधरी है नारायणगढ़ से। ठीक है, उसके बाद रेणु बाला है आपके कहाँ से, साडोरा से। उसके बाद किरण चौधरी है तोसाम से, किरण चौधरी बहुत पुरानी नेता है भाई कांग्रेस की, किरण चौधरी। और ये कहाँ से है, तोसाम। ठीक है, ये तोसाम से है भाई। ठीक है, हिसार के पास तोसाम भिवानी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और एक है शकुंतला खटक, शकुंतला जी है, शकुंतला खटक है। ठीक है, शकुंतला खटक जी कहाँ से है भाई। ठीक है, ये हमारी कलानौर से है, ये है कलानौर से।
शकुंतला खट्टक जी कहाँ से हैं? कलानौर से है। और एक और है गीता बुक्कल, गीता बुक्कल नहीं भाई, बुक्कल, गीता बुक्कल, ठीक है, गीता बुक्कल है झज्जर से, पीछे शिक्षा मंत्री भी थी कांग्रेस सरकार में। गीता बुक्कल ये कहाँ से है? झज्जर, ठीक है, ये कहाँ से है भाई? झज्जर से। ये 5 है भाई कौन? कांग्रेस की। जो ये स्थिति में क्या बता रहा हूं मैं आपको, सबसे पहले तो दोबारा ये जान लो, मैंने आपको बताया है कि हमारी 14वीं विधानसभाओं में महिलाएं कितनी जीत के आई। 5 कांग्रेस की जीतती हैं भाई, 3 बीजेपी की जीतती हैं और 1 कौन जीती है? जेजेपी की। मैंने पहले क्लियर पहले जेजेपी का निपटारा कर दिया, नैना चौटाला है, बारडाता जीती, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस की कितनी है? 5 है। कांग्रेस की कितनी है भाई? 5 है। 5 में यदि मैं बात करता हूं तो शैली चौधरी है एक तो, ठीक है, और ये कहां से जीती? नारायणगढ़ से, ठीक है। रेणु बाला है, साढौरा विधानसभा सीट इन्होंने जीती है। किरण चौधरी ने तो शाम की जीती है। शकुंतला खट्टक ने कलानौर की जीती है। गीता बुक्कल ने झज्जर की। ये सब के सब किसकी हैं? कांग्रेस की है। 5 की 5 महिलाएं किसकी हैं? कांग्रेस की है। अब बात कर लेते हैं भाजपा की। भाजपा की कितनी है भाई? 3। मैं यहाँ लिख रहा हूं दूसरे चौक से भाजपा की। तो एक तो है भाई कमलेश डांडा, कमलेश डांडा, कमलेश डांडा, ठीक है। और ये कमलेश डांडा कहां से है भाई? ये है कलायत से। कमलेश डांडा कहां से है? कलायत, ठीक है। कमलेश डांडा जी कहां से हैं? कलायत से हैं, ठीक है। एक है निर्मल रानी, दूसरी कौन है? निर्मल रानी। ये कहां से है भाई? गन्नौर से है। ये कहां से है? गन्नौर से है, ठीक है। एक और बस्ती है, उसका नाम, उसको भी नोट कर लो आपका जहां भी आपने करनी है, ठीक है। सीमा तिखरा बड़खल, सीमा तिखरा बड़खल, सीमा तिखरा बड़खल से, ठीक है। तो ये मैंने भाई जो आपको क्या एक्सप्लेन किया है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि 14वीं विधानसभा में महिलाओं की स्थिति क्या है, उसके बारे में हमने जानने की कोशिश की है कि हमारी 14वीं विधानसभा है उसमें महिलाओं की स्थिति क्या है। तो ये देख लीजिए आप एक बार, मैं आता हूं। तो भाई एक बार फोन की सेटिंग हिल गई थी, थोड़ा वो देख रहा था, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो जुगाड़ करके खुद ही करना पड़ता है। यहाँ कोई वो तो है नहीं कोई टेक्नीशियन बैठे हो हमारे, हम खुद ही टेक्नीशियन है भाई, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको कर लेते हैं क्लियर। 5 थी भाई कांग्रेस की, शैली चौधरी नारायणगढ़ से, रेणु बाला साढौरा से, किरण चौधरी तो शाम से, शकुंतला जी कलानौर से, और गीता बुक्कल जी कहाँ से? झज्जर से। और 3 किसके थी? बीजेपी की थी। और एक कौन थी? जेजेपी से थी, और जेजेपी से नैना चौटाला, ठीक है। उसके बाद देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कि 14वीं विधानसभा में सर्वाधिक विधायक देने वाला गांव। आपने ये बताना है कि 14वीं, आपसे क्वेश्चन आएगा कि 14वीं विधानसभा में 14वीं विधानसभा में, ठीक है, सर्वाधिक विधायक किस गांव से चुने गए? विधायक किस गांव से नहीं, विधायक किस गांव से हैं, ठीक है। जीते तो वो अलग अलग विधानसभा सीटों से हैं, ठीक है, जीते तो अलग अलग से हैं, ठीक है, जीते तो अलग अलग विधान, लेकिन वो एक ही गांव के हैं सारे, ठीक है। ऐसे हमारे कितने हैं? 5 विधायक है चौटाला गांव से, ठीक है। चौटाला गांव से है, गांव का नाम नोट कर लो, चौटाला, ठीक है। और कितने हैं भाई ऐसे? 5 है भाई, आगे जिक्र करेंगे इनका भी, ठीक है। उसके बाद ये पूछ सकता है आपके कि 14वीं विधानसभा में भाजपा के कितने विधायक दोबारा चुनकर आए? आपसे ये पूछ सकता है कि 14वीं विधानसभा में भाजपा के
कितने विधायक दोबारा चुनकर आए। समझाता हूं मैं क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मेरे प्रिय विद्यार्थियों ये पूछ रहे हैं आपके कि जो 14वीं विधानसभा हमारी है जो चली हुई है, बीजेपी के ऐसे कितने बंदे थे जो पिछली बार भी पिछले सेशन में भी जीते थे और इस सेशन में भी जीते हैं। ठीक है, तो ऐसे हैं भाई 21 ठो क्या ना ऑप्शन मिलेंगे आपने 10, 20, 15, 20, 21, एक ऑप्शन 21 जरूर मिलेगा। तो ऐसे बीजेपी के कितने हैं जो दोबारा आए हैं चुन के, जो पिछले बार भी जीते थे, जो 13वीं विधानसभा में भी जीते थे भाई, ये ऐसे समझ लो 13वीं में भी जीते और 14वीं में भी। ठीक है, ऐसे कितने हैं? 21 है साहब। ऐसे कितने हैं? 21 है। ठीक है, दोबारा चुनकर आए हैं। और ऐसे ही बात बीजेपी की जगह कर दे क्या वो, या काट के कर दे क्वेश्चन में कि भाई कांग्रेस के कितने हैं? कांग्रेस, क्वेश्चन ये बदल दे। अब बीजेपी के तो पता है हमने 21 है, अब कर दिया ये क्वेश्चन कांग्रेस के कितने हैं, तो फिर आंसर हो जाएगा भाई कांग्रेस के कितने आए हैं दोबारा चुनकर? 9। कांग्रेस के कितने आए हैं दोबारा चुनकर? भाई 9 आए हैं। ये बात आप ध्यान रखोगे। क्लियर है? अब एक चीज आ जाती है सबसे महत्वपूर्ण कि 14वीं विधानसभा में वो महिलाएं कौन सी है जो दोबारा, देखो भाई महिला प्रधान देश हो रहा है आपने पता है, तो स्पेशल महिलाओं की पूछ ले, फिर क्या बताओगे भाई? ये क्वेश्चन ये कहता है कि 14वीं विधानसभा में कितनी महिलाएं विधायक दोबारा चुनकर आई हैं। महिलाओं की यदि पूछ ले तो महिलाओं की स्थिति आपसे पूछ ले तो भाई ऐसे कितनी है? 5 है भाई। ठीक है, 5 है। लिखवा देता हूं, पांचों के नाम लिख लो। एक तो नैना चौटाला है भाई, जानते हो अभी मैंने बताया था कहां से है ये। ठीक है, नैना चौटाला। ठीक है, कौन सी पार्टी की है? जेजेपी की है। कहां से आई जीत के? ठीक है, आपने पता ही है कहां से आई है जीत के। ठीक है, दूसरी है सीमा तिखरा। और सीमा तिखरा कौन सी पार्टी की है? बीजेपी की है। और ये कहां से जीत कर आई हैं? ठीक है, सीमा तिखरा बड़खल से। पता है पीछे, बताइए पीछे वाली देख लो। ठीक है, नेक्स्ट है भाई गीता बुक्कल। और ये किसकी है भाई? कांग्रेस की है। ठीक है, किसकी है भाई? ये कांग्रेस की है। गीता बुक्कल किसकी है? कांग्रेस की है। हिंदी में लिखना चाहो तो कांग्रेस लिख लियो। ठीक है, और एक है शकुंतला खटक। एक कौन है भाई? शकुंतला खटकगी भाई। दोबारा बोले खटकगी, इसका बात दोबारा जीतूंगी। खटकगी तो भाई खटकगी किसकी है? ये भी कांग्रेस की। ये भी किसकी है? कांग्रेस की है। गीता बुक्कल और शकुंतला दोनों किसकी है? कांग्रेस की है। क्लियर है ये बात यहां तक? ठीक है, एक और बस्ती है किरण चौधरी। और ये भाई कौन सी पार्टी की है? ये भी कांग्रेस की है। ठीक है, देखो भाई कांग्रेस बिल्कुल लेडीज कांग्रेस को लीड कर रही हैं। सिर्फ बीजेपी में इतनी बड़ी पार्टी है, सिर्फ जेजेपी तो नई पार्टी है, चलो एक है यहाँ से। बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है तो सिर्फ एक जीत के आई है, सीमा तिखरा। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस की 3 है। पहली है गीता बुक्कल, ठीक है, झज्जर से शकुंतला खटक, ये भी आपकी, और किरण चौधरी तो शाम से हैं। ठीक है, पीछे मैंने बताया है, आप देख सकते हो कि कौन से कहाँ से है। ठीक है, एक क्वेश्चन बन सकता है भाई, मैं एक बार साफ कर लेता हूँ, क्लियर कर ही देता हूँ आपके सारे क्वेश्चन। हालांकि थोड़ी वीडियो बड़ी हो रही है, चलो देख लेते हैं एक बार और देख लेते हैं कि भाई एक तो पूछ ले कि जो हमारी ये 14वीं विधानसभा है, इसमें सबसे अमीर कौन है? सबसे अमीर
और भाई 14वीं एक पूछ ले सबसे गरीब। गरीब तो क्या हुए थे भाई, लेकिन इनके हिसाब से बता रहे हैं आप। ठीक है, सबसे अमीर और गरीब। ठीक है, विधायक पूछ ले तो बलराज कुंडू। सबसे अमीर तो कौन है भाई, बलराज कुंडू। ठीक है, बलराज कुंडू मैम से है भाई शायद ये। ठीक है, अब गरीब का मतलब, अमीर का मतलब ये नहीं भाई इन्हें रोटी को नहीं मिलती खाना है, ऐसा नहीं है कि भाई जो संपत्ति शो करी है सबसे ज्यादा शो करी है अपनी बलराज कुंडू जी ने, तो उसके हिसाब से ये सबसे अमीर है जो विधायक जीते हैं। और जो विधायकों ने जीते, विधायकों ने अपनी जो चुनाव आयोग के सामने अपनी संपत्ति, चर और अचल संपत्ति को शो किया है, उसके हिसाब से सबसे अमीर बलराज कुंडू है और सबसे गरीब है बलबीर वाल्मीकि। बलबीर वाल्मीकि, बलबीर वाल्मीकि जी। ठीक है, ये इसराना से हैं भाई। ठीक है, ये इसराना से है। ठीक है, हाँ यदि आपके दिमाग में कौन सी पार्टी के हैं, बलराज कुंडू जी पता है आपने कौन सी पार्टी के हैं, निर्दलीय है, अन्य बोलते हैं जिसे। ठीक है, और यदि इनकी बात करते हैं तो ये कांग्रेस की है। ठीक है, ये कांग्रेस के हैं बलबीर वाल्मीकि जी, जो कहाँ से जीते हैं, इसराना विधानसभा सीट से जीत कर आए हैं। ठीक है, जो इन्होंने अपनी चर और अचल संपत्ति शो करी है उसके हिसाब से चुनाव आयोग ने इनको सबसे गरीब माना है और उसके हिसाब से बलराज कुंडू को क्या मानना है, सबसे अमीर मानना है। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक बात आपको, उम्मीद करते हैं भाई। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन बन सकता है, मैं यही बता रहा हूं कि 14वीं विधानसभा में ऐसे कितने हैं, अपनी 14वीं विधानसभा में ऐसे कितने हैं जो पहली बार चुन के आए हैं, पहली बार। ठीक है, ऐसे है भाई 44। ठीक है, आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 14वीं विधानसभा में ऐसे कितने विधायक हैं जो पहली बार चुनकर आए हैं, तो आप क्या आंसर दोगे, 44। ठीक है, क्लियर है। ये लगभग मैंने जो डाटा था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कि भाई कितने आए कैसे नहीं। ठीक है, और जो बातें थी मैं थोड़ी सी एक आधा बीच में वैसा क्वेश्चन लेके वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं, कल भी मैंने जिक्र किया था आपके साथ कि जो 14वीं विधानसभा है उसके अध्यक्ष कौन है, कल भी बताया था मैंने लास्ट वीडियो में। ठीक है, 14वीं विधानसभा की यदि मैं बात करता हूं अध्यक्ष। ठीक है, 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष, 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष। ठीक है, ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं। कौन है, श्री ज्ञानचंद गुप्ता, श्री ज्ञानचंद गुप्ता। और ये कहां से हैं, पंचकुला से है। ठीक है, और 14वीं विधानसभा के आपसे पूछे उपाध्यक्ष, ये कौन है भाई, रणवीर गंगवा। ठीक है, और है कहां से, ये नलवा से। कहां से चुने गए हैं, नलवा विधानसभा सीट से ये चुने गए हैं। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब शपथ कैसे ली, शपथ की बात करते हैं कि भाई जो शपथ समारोह था उसमें अंग्रेजी में कितनों ने ली, भाषा में कौन सी भाषा में ली। ठीक है, अंग्रेजी में कितनों ने ली, संस्कृत में कितनों ने ली, अंग्रेजी में कितनों ने ली, संस्कृत में कितनों ने ली। ठीक है, उसके बाद पंजाबी में, उर्दू में, पंजाबी, उर्दू, पंजाबी, उर्दू। ठीक है, और कौन सी रहेगी भाई भाषा, पंजाबी, उर्दू और हिंदी। और भाई अपनी जो मातृभाषा है हिंदी में कितनों ने ली। ठीक है, यदि मैं बात करता हूं अंग्रेजी में तो ऐसे 8 विधायक थे भाई। ऐसे कितने थे, 8 विधायक थे जिन्होंने किस में ली शपथ, अंग्रेजी में लेना पसंद करा भाई उन्होंने। ठीक है, उसके बाद 3 विधायक ऐसे थे भाई जबरदस्त बंदे, संस्कृत में ले भाई बंदों ने,
पठम पठती पठत पठंती पठसी पठत पठत में, ठीक है, संस्कृत में। 3 बंदे ऐसे थे जिन्होंने किस में ली, संस्कृत में, ठीक है। और 2 विधायक ऐसे थे जिन्होंने कौन सी भाषा चुनी शपथ लेने के लिए, पंजाबी। देखिए भारतीय संविधान की यही तो ब्यूटी है, यही तो ब्यूटी है भारतीय संविधान की कि आप चुन सकते हो, आपको आजादी देता है जीने की, ठीक है, क्लियर है। और एक ऐसा था जिसने कौन सी भाषा चुनी, उर्दू में शपथ ली। एक ऐसे थे जिन्होंने कौन सी भाषा में ली, उर्दू भाषा में शपथ ली। और भाई हमारे लगभग 76 विधायक ऐसे थे, 76 विधायक ऐसे थे जिन्होंने किसका चयन किया, अपनी मातृभाषा हिंदी को चुना। किसको चुना, अपनी मातृभाषा किसको चुना भाई, हिंदी को चुना, ठीक है। और एक और बात बता देता हूं मैं, एक गांव का नाम है धामण गांव, ठीक है। धामण गांव भाई ऐसा गांव है जिसमें सबसे ज्यादा पोलिंग हुई, यानी वोटिंग सबसे ज्यादा कहाँ हुई, धामण गांव में। ये कहाँ पड़ता है, कालका पंचकुला में, कालका पंचकुला में पड़ता है, कालका पंचकुला में पड़ता है भाई धामण गांव, जहां सबसे ज्यादा क्या हुई, वोटिंग हुई, ठीक है, क्लियर है। और कुल प्रत्याशी कितने थे, 1169 थे। कुल प्रत्याशी कितने थे 14वीं विधानसभा में, 1169 कुल प्रत्याशी थे, ठीक है। और जिसमें से महिला, इनमें से महिला कितनी थी, 104, महिला कितनी थी, 104। और भाई चुनाव आयोग ने एक बात और लिख रखी है, मंगलमुखी। भाई मंगलमुखी क्या हुआ, आपने पता ही होगा सब। तो एक था ऐसा मंगलमुखी, पता नहीं भाई मुझे तो कौन है, ठीक है, लेकिन तो टोटल कितने थे, 1169। मतलब ये टोटल कौन थे भाई, जिन्होंने, भाई कोई भी लड़ सकता है यार, यही तो संविधान की आज़ादी और यही तो सुंदरता है अपने संविधान की, कोई भी। तो कितने थे, कितनों ने अप्लाई किया था, 1169। पूरे हरियाणा में कितने बंदों ने जो एमएलए का चुनाव लड़ा था, विधानसभा का चुनाव लड़ा था, 1169 लोगों ने टोटल। यानी जो राज्य चुनाव आयोग है उसके पास कितनी एप्लीकेशन गई, 1169 गई, ठीक है। 1169 में कितनी महिलाएं थी, 104, एक मंगलमुखी। और इनमें से जीते कितने, 90, ठीक है। 90 में तो महिला विधायक है, मैंने आपको बता दी। कांग्रेस की कितनी थी, 5, कांग्रेस की कितनी थी, 5, बीजेपी की मैंने आपको बता दी 3, ठीक है। और एक किसकी थी, नैना चौटाला, जेजेपी की। वो सारी डिटेल मैं आपको दे चुका हूँ। यदि नहीं समझ में आई तो पीछे वीडियो को थोड़ा सा बैक करके आप देख लो, आपका बिल्कुल कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और आपसे पूछ सकता है कि सबसे जो ये अप्लाई करने वाले ये बंदे हैं ना, सबसे ज्यादा कहाँ थे और सबसे कम कहाँ थे, कौन सी विधानसभा में थे। तो सबसे ज्यादा इनमें थे भाई, सबसे ज्यादा। एक तो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा कहाँ थे, ठीक है। एक पूछ सकता है कि सबसे कम, एक क्या पूछेगा, सबसे कम, ठीक है। यानी जो 1169 बंदे थे, ठीक है, उनमें से सबसे ज्यादा कहाँ थे, ठीक है, और सबसे कम कहाँ थे, ठीक है। सबसे अधिक थे 25 80 में, सबसे ज्यादा कितने थे, 80 में थे, और थे कितने भाई, 25, ठीक है। और यदि बात करें हम सबसे कम की, अम्बाड़ा कैंट में, अम्बाड़ा कैंट, अम्बाड़ा कैंट, इसमें कितने थे, 6 थे भाई। अम्बाड़ा कैंट में कितने थे, 6 थे। यानी 1169 ने चुनाव लड़ा, जिनमें महिलाएं कितनी थी, 104, मंगलमुखी कितने थे, 1, जीते 90, सबसे ज्यादा 80 से फार्म गए कितने, 25, और सबसे कम अम्बाड़ा कैंट तक गए 6। और अम्बाड़ा कैंट से कौन जीते, हमारे अनिल विज जी, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं हमारे, ठीक है। तो स्वास्थ्य मंत्री का बाकी मैं आगे मंत्रालय बताऊंगा डिटेल में आपको कि किसको क्या मंत्रालय है। तो देखो भाई ये तो कुछ जो डाटा है इनमें कुछ समझा भी नहीं सकते, तो डाटा है भाई, रटना है हमने, जितना रटा जा सके भाई, ठीक है। नहीं रटा जा सका तो कोई बात नहीं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है इस डाटा से, ठीक है। तो और देख कोई क्वेश्चन ऐसा इंपॉर्टेंट बचता है तो, हाँ, राज्य के वर्तमान डिप्टी सीएम कहाँ से हैं, पता है भाई, ये तो आपने उचाना कला से हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, डिप्टी सीएम की। डिप्टी सीएम अपने दुष्यंत चौटाला कहाँ तक जीते हैं, उचाना तक जीते हैं,
ठीक है। तो और डिप्टी सीएम की बात करते हैं। एक तो जो सीएम है, सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर है, ठीक है। और यदि डिप्टी सीएम की बात करते हैं, डिप्टी सीएम की कौन है? दुष्यंत चौटाला है, दुष्यंत चौटाला, जेजेपी पार्टी से है भाई ये, ठीक है। इसने समर्थन दिया है सरकार बनाने के लिए, ठीक है। 10 का और 7 निर्दलीय सरकार कैसे बनी है? 40 तो बीजेपी के, 10 जेजेपी के, ठीक है, और 7 जो है अन्य अदर, इन्होंने समर्थन दिया है। ऐसे सरकार बनी हुई है इसमें जो चल रही है हमारी हरियाणा की, ठीक है। उसमें तो इन्होंने सीएम किसको बनाया है? मनोहर लाल को। इनके पास कुल कितने मंत्रालय हैं? कैबिनेट मंत्री में 12। डिप्टी सीएम बना दुष्यंत चौटाला, इसके बाद इनके पास कितने हैं? 11। मैं सारे बताऊंगा आपको, पहले यहाँ तक सुन लो कि दुष्यंत चौटाला के पास कितने हैं? 11 हैं, ठीक है। और इनका जन्म 3 अप्रैल 1988 को हुआ भाई। क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि जब मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई थी कि ये सबसे युवा विधायक है दुष्यंत चौटाला, इसलिए हो सकता है। और डिप्टी सीएम भी बने हुए हैं भाई हरियाणा के, तो एचएससी का क्या पता दिमाग घूम जाए। एचएससी का पता तो है भाई, आपने कैसी अपनी एचएससी, ठीक है। तो 3 अप्रैल 1988 को, ठीक है। और इनकी पार्टी का नाम क्या है? जेजेपी। जेजेपी का मतलब जननायक जनता पार्टी। और कब बनाई इसने बंदे ने? 9 दिसंबर 2018 को बनाई भाई। देखो बंदे तरक्की कर गया भाई फुल। 9 दिसंबर 2018 ने बनाई, और भाई 23 अक्टूबर ने कह लो, 24 अक्टूबर ने कह लो, जब सरकार बनी तो डिप्टी सीएम का पद लेगा बंदा। डिप्टी सीएम में और सीएम में क्या फर्क है भाई? सीएम के पास कुल 12 मंत्रालय हैं और डिप्टी सीएम के पास कितने हैं? 11 मंत्रालय हैं। ये फर्क है हमारे सीएम में और डिप्टी सीएम में, ठीक है। तो इनका जो जन्म है 3 अप्रैल 1988 को होता है, ठीक है। और इनने कौन सी पार्टी बनाई? जननायक जनता पार्टी। जननायक जनता पार्टी कब बनाई थी ये? 9 दिसंबर 2018 को बनाई थी, ठीक है। अब ये डिप्टी सीएम बने हैं, तो आपसे पूछ ले भाई पहला डिप्टी सीएम कौन था? हरियाणा का पहला डिप्टी सीएम, पहला डिप्टी सीएम कौन था? पूछ सकता है भाई, इसके साथ लगती बात है, क्योंकि इस बार क्या बना है? डिप्टी सीएम बना हुआ है, ठीक है। हो सकता है भाई एचएससी का दिमाग घूम जाए। तो पहले डिप्टी सीएम थे राव वीरेंद्र सिंह, राव वीरेंद्र सिंह पहले डिप्टी सीएम, ठीक है। हमारे नहीं भी ये राव वीरेंद्र सिंह के 7 डिप्टी सीएम बने थे, और वो थे बनारसी दास गुप्ता, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा इसको ठीक कर लो, ठीक है। थोड़ा मेरे दिमाग से हट गया था ये, ठीक है। फर्स्ट डिप्टी सीएम, देखो मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं इस बात को, कि जो हमारा पहला डिप्टी सीएम बना था, ठीक है, वो थे भाई चांदराम। मेरे हाँ ठीक है, चांदराम याद आ गया भाई, चांदराम जी बने थे, ठीक है। ये थे पहले डिप्टी सीएम, ठीक है। फर्स्ट डिप्टी सीएम हरियाणा के, ठीक है। और ये किसकी सरकार में बने थे भाई? राव वीरेंद्र सिंह की। ये सीएम थे भाई, माफी चाहता हूं भाई, ठीक है। हो जाती है यार छोटी मोटी गलती, माफ कर दियो। डिप्टी सीएम कौन थे? चांदराम, ठीक है। मुख्यमंत्री कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। मुख्यमंत्री कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। और उन्हीं की सरकार में चांदराम कौन थे? पहले डिप्टी सीएम थे अपने, ठीक है। और ये चांदराम डिप्टी सीएम कहां से थे? झज्जर से थे भाई, ठीक है। कहां से थे ये? झज्जर से थे, ठीक है। 1952 में चांदराम 1952 में बने थे पहली बार। 1952 में चांदराम विधायक बने थे, कहां से? झज्जर से, ठीक है। मैं ऊपर लिख देता हूं ये बात, यहां लिख देता हूं, ठीक है। वैसे यार लिखना क्या है, नोट कर लो आप अपनी कॉपी में, कि पहला जो डिप्टी सीएम था चांदराम बना था। चांदराम ने चुनाव जीता था झज्जर में, कब? 1952 में। और मुख्यमंत्री कौन बना था उसमें?
राव वीरेंद्र सिंह। कौन बना था भाई? राव वीरेंद्र सिंह। ठीक है, और पता है भाई, मैंने आपको बता ही दिया सरकार कैसे बनी है। सरकार ऐसे बनी है भाई, ठीक है। 40 बीजेपी के हैं, 10 जेजेपी के हैं, 7 निर्दलीय हैं। टोटल कितने हो गए भाई? 57। ठीक है, आपसे क्वेश्चन सीधा पूछ सकता है एचएससी कि 14वीं विधानसभा में जो सरकार बनी है वो किस फार्मूले पर बनी है। फार्मूला लिख कर दे देगा, या तो आता है ऐसे, ठीक है, या फिर सीधे ऑप्शन दे देगा, बताओ कि 52, 55, 50, 57, कौन सा ऑप्शन सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है भाई? अपना 57। ठीक है, फार्मूला कौन सा सही है? 40 बीजेपी, 10 जेजेपी, 7 अन्य। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, बाकी कुछ जो बचते हैं कि एक पूरी की पूरी सारणी है भाई, चुनाव आयोग पर जाके आप देख लेना। मैं वैसे आपको बता रहा हूं, जैसे मनोहर लाल जी है, कौन सी विधानसभा से जीते? करनाल से जीते। दुष्यंत चौटाला जी उचाना से जीते हैं। ठीक है, संदीप सिंह है भाजपा के, वो पेहवा से जीते हैं। इसी प्रकार कंवरपाल गुज्जर है, वो जगाधरी से जीते हैं। अनिल विज अम्बाड़ा कैंट से जीते हैं। अनिल विज कहाँ से जीते हैं? अम्बाड़ा कैंट से जीते हैं। ठीक है, किरण चौधरी है तो शाम से जीती हैं। जेपी दलाल है, वो लोहारो से जीते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हो। सत्य प्रकाश जी भाजपा के हैं, वो पटौदी से जीते। पूरी की पूरी यदि आप कहोगे कि सर लिखवा दो पूरी एक्यूरेट जो चुनाव आयोग ने दे रखी है, तो मैं आपको लिखवा दूंगा, नहीं तो आप चुनाव आयोग की साइट पर इसको डाउनलोड कर लियो और उसमें देख लियो। ठीक है, अब ये आज की अपनी क्लास में अपने इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो क्लास होगी ना, उसमें मंत्रिमंडल देखेंगे कि जो 14वीं विधानसभा बनी है ना। अब जैसे मैंने बताया था, सीएम मनोहर लाल है, इसके पास कितने मंत्रालय हैं? 12। डिप्टी सीएम कौन है? दुष्यंत चौटाला, इसके पास कितने मंत्रालय हैं? कैबिनेट मंत्री हैं दोनों, इसके पास कितने हैं? 11। तो इनको सबको देखेंगे आराम से, मंत्रिमंडल को अगली क्लास में कि कैबिनेट मंत्री को कितने हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कितने हैं, और कितनी 14वीं विधानसभा में कमेटियां बनी थी। ठीक है, कौन कौन अपने विधानसभा अध्यक्ष बने थे, उनकी भी एक डिटेल है, वो भी देख लेंगे। और राज्य के मुख्यमंत्री जो बने थे उनने डिटेल में पढ़ाएंगे सारा ने। जो मुख्यमंत्री बने हैं ना, उनने डिटेल में पढ़ाएंगे भाई अच्छे तरीके से, क्योंकि वहां से क्वेश्चन फंसता ही फंसता है एक। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत हो वीडियो में या कोई समझाए हो में कोई परेशानी हो तो भाई माफ कर दियो, क्योंकि मैं भी आप जैसा आपका भाई हूँ। ठीक है, एक स्टूडेंट हूँ, बेरोजगार हूँ, एचएससी का मारा हुआ हूँ, तो कोई दिक्कत हो तो भाई बता देना। जय श्री राम।